क्रम विक्रम और अंतर ये हो गया था क्या? पक्का? एक शब्द बोलना। बस 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 बस। ओम नमः देभ्या। आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में राजा का संचालन कैसा हो और राज्य को कौन संभाल सकता है, क्या सैन्य शक्ति मास से राज्य चल सकता है, क्या ज्ञान मास से राज्य चल सकता है। राजा के अंदर सबसे मूल बिंदु उत्साह होना चाहिए। राज्य भोग सामग्री का ही उत्साह न हो, राज्य योग्यता का भी उत्साह हो। सिंहासन आरूढ़ होना अलग विषय है, सिंहासन को संभालना अलग विषय है। तो सिंहासन तो आरूढ़ बहुत हो जाते हैं। उद्दंड लोग उग्र न हो पाए, सज्जनों का निग्रह न हो पाए, ये राजा को ध्यान रखना चाहिए। उद्दंड उग्र हो पाए और सज्जनों का निग्रह न हो जाए। इसलिए राजा सबके साथ एक सा व्यवहार करे, ये सत्य है, लेकिन एक सा व्यवहार करने के साथ साथ ऐसा भी एक सा व्यवहार ना करें उद्दंड और सज्जनों के साथ एक सा व्यवहार हो जाए। इसलिए उस सूत्र का ध्यान रखें। सत्वेश मित्रम गुणस्य प्रमोदम क्लिष्ट जीव कृपाप्तम माध्यस्थ भाव में प्रीत वृत्तो। तो दुष्टों के लिए यम होना चाहिए और शिष्टों के लिए इंद्र होना चाहिए। तो ये सूत्र जो है आपका सत्वेश मित्र, ये सार्वकालिक और सार्वजनिक है। ओहो, इनकी दयादम हो जाने दो, फिर आगे अगला शिविर लगवाएंगे इस पर। तो क्या करें यहां पर मालूम, राजा की दृष्टि में ये बहुत गहरा सूत्र होना चाहिए। प्राणी मात्र पर करुणा दृष्टि, गुड़ियों के प्रति प्रमोदित भाव, सज्जनों का सम्मान नहीं करेगा और विद्वानों का सम्मान, साधु पुरुषों का सम्मान नहीं करेगा तो राज्य व्यर्थ है। प्रत्येक राज्य काल शासन काल में साधु पुरुषों का सज्जन सम्मान हुआ है, होता रहना चाहिए। सज्जनों का सम्मान होगा तो सज्जनता बढ़ेगी, दुर्जनों को भी लगेगा कि सज्जनों का सम्मान होता है। इसलिए गुण के प्रति प्रमोदम, गुणसु प्रमोदम। जो दुखी प्राणी है, क्लिष्टमान है, उन पर दया करना, और जो उद्दंड है मध्यस्थ भाव। क्रम विक्रमोरुधिष्ठानम बुद्धिमान है बुद्धिर्वा। तो बुद्धिमान हार्य बुद्धिर्वा। क्रम विक्रम और अनुष्ठानम, क्रम और विक्रम के अनुष्ठान से युक्त है, मतलब जिसका कुल श्रेष्ठ है, विक्रम श्रेष्ठ है, उसका अनुष्ठान से युक्त होना चाहिए। वह राजा राजनीति पराक्रम का स्थान हो सकता है। जो कैसा हो, क्रमवान हो, विक्रमवान हो, पराक्रम से युक्त है, कुलवान है, फिर भी बुद्धिमान, फिर भी बुद्धिमान, नार्य, राजनीतिक ज्ञानवान, जो आमत्य के द्वारा बताए राजनीतिक सिद्धांत का पालन करने वाला हो। अनार्य, आमत्य मतलब सुनिए इसका, सम नीतिवान हो, प्रज्ञावान हो, कुलवान हो, सदाचारी हो, बुद्धिमान हो और मंत्री की बात को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। यदि राजा में कोई कमी है तो मंत्री की बात पर का अनादर ना करें। मंत्री का दायित्व है राजा को सम्यक ही सलाह दे, असम्यक सलाह न दे। राज्य वृद्धि का उद्देश्य रखे,
अपने घर भर वृद्धि का उद्देश्य ना रखें। वे ही राजनीतिज्ञ हैं, वे ही शासक हैं जो देश में सोचते हैं अपने कुटुंब और जाति और धर्म के व्यक्तिगत धर्म का लक्ष्य बनाएंगे, वे देश को नहीं चला पाएंगे, नियम से गिरेंगे। राजा का राजधर्म ही राजधर्म है। राजा का प्रजा का पालन करना ही राजा का धर्म है। बाकी धर्म आप अंदर में कीजिए, लेकिन बाहर में आकर किसी धर्म पर विशेष लक्ष्य नहीं चल सकते। आपको सर्व धर्मों के प्रति सद्भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा एक जाति विशेष की नहीं होती है। प्रजा संपूर्ण प्रजा है। प्रजा शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, जनता शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता मतलब ये शब्द किसका है? बोलो। जनता। हिंदी, उर्दू, फारसी, हमारे देश का मूल शब्द प्रजा ही है। समझ रहे? प्रजा होना चाहिए। प्रजा का पालन संपूर्ण शास्त्रों धर्म ग्रंथों में प्रजा शब्द का प्रयोग है। तो प्रजा पालक, जनता पालक कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको। प्रजापति नहीं मिलेगा। प्रजापति या प्रथम जिजीवसु, तो राजा प्रजापति होता है, भूपाल होता है, वसुपति होता है, वसुंधरापति होता है। आइए, तो क्रमा स्वयं बुद्धिमान तो होना ही चाहिए और मंत्री की बात को स्वीकार करना चाहिए। राजा को दुराग्रही नहीं होना चाहिए, हठाग्रही नहीं होना चाहिए। जो श्रेष्ठ बात है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, वही बुद्धिमान है। अपन मिलेंगे कल आपसे, वास्तव में बुद्धिमान कौन। और ये नीति जो है ना, किसी को ठगने के लिए नहीं सीखना आप लोग, सुखमय जीवन जीने के लिए और दूसरे सुखी करने के लिए नीति पढ़ना चाहिए। पर को ठगने के लिए नहीं, वंचना के लिए नहीं। यदि ठगने के लिए पढ़ी तो पीयूष कूटनीति कहलाएगी, कुनीति कहलाएगी, दुष्ट नीति कहलाएगी। खुशहाली खड़ी कर दो, विवेक पूर्वक नीति करना चाहिए। अर्थिंग में पानी डालना पड़ता है, मालूम नहीं? मालूम? कोयला, पानी, नमक तो अच्छी लाइट जलती है, ठीक है। कोयला, पानी, नमक एक अर्थिंग के तार में डाल देते हैं, तो वो अर्थिंग का तार जब में सामग्री पड़ जाती ना, तो बहुत मधुर प्रकाश आता है, ठीक है। अब सोचिए, जैसे परंतु अर्थिंग में पानी वगैरह डालो पर दूर से डालना, कहीं करंट आ गया तो तुम चिपक जाओगे। तो इसी प्रकार से प्रजा के साथ कोयला, पानी, नमक देते रहना चाहिए, परंतु अर्थिंग में जैसे डालते वैसे ही। राजा को चिपकना नहीं चाहिए किसी प्रजा से, और अपने नजदीक किसी भी आदमी को नहीं बनाना चाहिए। ये नीति से को पंडित जी, किसी को भी अपने नजदीक बनाओगे तो यह तो तुम्हारी कोई हत्या कर देगा या तुम्हें आत्महत्या करना पड़ जाएगी। सुब्रत सागर जी, बहुत नजदीक लोग आ जाते हैं तो तुम्हारा राग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, अंदर बाहर की सब बातें पता चल जाएंगी, लेन देन प्रारंभ हो जाएगा। फिर तुम उसे मांगोगे, वो देगा नहीं, तुम जोर मारोगे, तुम्हें हत्या कर देगी। या फिर आप बलवान हुए तो उसकी आप हत्या कर दो, ये हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए राजा को चुईया के प्रति भी सजग रहना चाहिए। उसे चुईया चुईया नहीं समझना चाहिए। सम्राट को छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है। सारस्वत जी, छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है। जितने दगे दिए तो बहुत नजदीकी लोगों ने दिए हैं, शेष कल बताएंगे आपको बाद में। उसके तुरंत पहचान हो जाती है।
अत्यंत प्रियता से भरे वचन बोले, वो अचानक बोल रहा है और आत्मीयता दिखा रहा है, थोड़ा संभल के जीना। जोंक बड़ी लिबलिबी होती है, मुलायम, वो जा करके तुरंत चिपक जाती थनों से, खून पीती है। ऐसे तुरंत मुलायम हो और एकदम कंठ में ऐसे आवाजों से पता चल जाता है, उसके हाव भाव से पता चल जाता है, चाल ढाल से पता चल जाता है कि दुर्जन है कि सज्जन है। अपन को संभल के रहना चाहिए। तो गोखरू के काढ़े का पानी पिलाया जाता है बेटा, तो वहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे हम कांटों को औषध निकाल लेते हैं, ऐसे दुर्जनों से काम निकालना चाहिए। पर सारे दुर्जनों को तुम नष्ट कर दोगे तो बहुत सारे काम दुर्जनों से ही बनते हैं। ये नीति सज्जनों के पास आना चाहिए। वे सज्जन सब पागल हैं जो दुर्जनों से काम लेना नहीं जानते और दुर्जनों को नष्ट करने की बात करते हैं। दुर्जनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, दुर्जनों को शिष्ट बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब शिष्ट बनना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है, घोड़ा लात मारता है, गधा लात मारता है, ठीक है ना, लेकिन गधेड़े पीछे खड़े नहीं होते, आगे से लाद करके, बगल में लाद करके ईंट ढोड़ते काम लेते उससे। क्यों लात खाने जाएंगे? ऐसे दुर्जनों के ऐसे खड़े हो कि लात ना दे पाए, उनसे काम लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो सज्जन है वे सर्वथा सम्राट की बुद्धि को ना चूसे कि तुम्हारे राज्य में दुर्जन है, तुम्हारे राज्य में दुर्जन है, तुम्हारे राज्य में दुर्जन कोई सज्जनों को सता ना पाए, इतना पाबंदी रखो। दुर्जनों से काम लो, परंतु दुर्जनों का नाश कर दोगे ना तो सज्जनों की पहचान ही समाप्त हो जाएगी। अंकुर, सज्जनों की पहचान किसने कराई? राम ने कि रावण ने? रावण ने, ठीक है ना। तो दुर्जनों के, ये राजा की कीमत है। मरखू गाय का दूध पिया क्या आपने कभी जीवन में? फिर क्या पिया? तो मरखू गाय जो है ना उचकती है, वो किसान जरा सी रस्सी से पैर बांध करके ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। ज्यादा हुए तो सींग पकड़, ना तो कान पकड़ लेते। कान में कैसी नस होती है उसके कि बेचारी वहीं खड़ी रह जाती है, ठीक है। तो ऐसा है, मरखू गाय से भी किसान दूध निकाल लेता है, ठीक है। कांटों में गुलाब खिलता है। ओम नमः शिवाय।